से मिलने के बाद मैं तहरीक पाकिस्तान के दूसरे लोगों के पास गई। सियासतदान से लेके हाफिज़े कुरान तक, मुजाहिद से लेके सरमायादार तक, सबसे पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या। सबने पुकारा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर मैं वहाँ के सियासतदान के पास गई, पूछा पाकिस्तान का मतलब क्या। कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अब भी कोई कहता है कायद का पाकिस्तान सोशलिज्म के लिए था, अब भी कोई कहता है कायद का पाकिस्तान कम्युनिज्म के लिए था, मैं उसको कहती हूँ आ मेरे साथ चल कायद के दर पे, दिल की समाते खोल, कायद की लहत का जर्रा जर्रा पुकारेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर अब भी कोई कहता है कायद का पाकिस्तान सोशलिज्म के लिए था, मैं उसको कहती हूँ आ मेरे साथ उन 10 लाख शोहदा के पास चल, जिनके कटे फटे लाशें आज भी सदाएं लगाती हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। उन बहनों के तार तार किए गए आंचल, उनकी सदा सुन, वो भी पुकारते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारी आज़ादी की बुनियाद बना, तो फिर क्यों ना कहा जाए इश्को आज़ादी बहार जिस्त का सामान है, इश्को आज़ादी बहार जिस्त का सामान है। इश्क मेरी जिंदगी, आज़ादी मेरा ईमान है, इश्क पढ़कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, इश्क पढ़कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी। और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है, और आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सिंधी भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, मैं सिंधी भी हूँ, पंजाबी भी हूँ, मैं बलोची भी हूँ और मैं ही पठान हूँ। हाँ, मैं सबकी जान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। Now I would like to call Masuma from first year for speech. Masuma. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम काबिल एहतराम उस्ताज़ कराम और मेरे साथियों अस्सलाम वालेकुम। जनाब सद, मुझे आज इस मौजू पे लबकुशाई का मौका मिला है, उसका उन्वान है कश्मीर में बर्बरियत। जनाब सद, मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से करना चाहूँगी। कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू का शोर सुनो, कश्मीर की जलती वादी में बहते लहू का शोर सुनो, मैं वादी हूँ शहीदों की, मुझे कश्मीर कहते हैं। यहाँ पर फूल खिलते हैं, मैं देखती हूँ कि शफक पर यहाँ मुस्कुराहटों का पहरा है, मंजर यूँ बदलता है। मैं देखती हूँ कि दूसरी जानिब सयादों ने मेरे कश्मीर को घेरा है। यहाँ पर जुल्म व बर्बरियत है, यहाँ की दरसगाहों को मक्तल गाहें बनाया जा रहा है। जनाब सद, मेरे कश्मीर में तो ठंडे पानी की नदियाँ बहती थी और अब खून की नहरें बहती हैं। जनाब सद, मैं देखती हूँ कि मेरे सामने एक जनाजा है, उस जनाजे से लिपटी उसकी माँ, बहन और बीवी, जो रो रो कर पुकारती हैं या खुदा या खुदा। ये जनाजा कौन उठाएगा? मगर जनाब सद, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जनाब सद, ज़रा तरीके और आग पर नज़र दौड़ाएं तो इस बात का इदराक होता है कि 1947 से लेकर अब तक 5 लाख से ज़ायद मासूम कश्मीरियों को शहीद किया गया। कश्मीर में हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने वाले मासूम कश्मीरियों के खून के साथ होली खेली जा रही है, मगर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई का शर्मनाक किरदार अदा कर रही है। जी हाँ जनाब सदर, वो कश्मीर जिसे अहले नज़र ईरान सगीर कहते थे, अपना अखीरा समझते थे, आज वो कश्मीर जहन्नुमज़ार बना हुआ है। आज उस कश्मीर के गलियों और बाज़ारों में खून के दरिया बहाए जा रहे हैं, मगर आलमी बरादरी खामोश है। जनाब सदर, आप सुन सकते हैं तो सुनिए, लातदाद औरतें बेवगी की ज़िंदगी गुजार रही हैं, हज़ारों बच्चे अपाहजों नकारा किए जा रहे हैं, बच्चियों की इज्जत धरी की जा रही है, मुस्लिम नौजवानों को अगवा किया जा रहा है। जनाब सदर, मैं तो कहती हूँ कश्मीर में मातमे यूसुफ हो रहा है, हर आँख यकूबा रो रही है, लेकिन किसी को कुछ सुनाई और दिखाई नहीं दे रहा।
आती है सदा सो खतर लाशों से मुसलसल, आती है सदा सो खतर लाशों से मुसलसल, इंसान को आवाज़ दो, इंसान कहाँ है। जनाब सद, उस वक्त को याद कीजिए जब सर्च ऑपरेशन की आड़ में भारतीय फौज ने इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की और तलीमी इदारे बंद कर दिए। कहाँ थी आलमी बरादरी, कहाँ थी आलमी ताकतें जब 2017 में कश्मीरियों पर परेड गन इस्तेमाल हो रही थी, जब 2016 में कश्मीरियों का कत्ले आम हो रहा था। कहाँ थी आलमी बरादरी, कहाँ थी आलमी ताकतें। जनाब सद, वो कश्मीर जिसे ईरान जहाँ कहते हैं कि कश्मीर है जन्नत, जन्नत न किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। जनाब सद, उस वक्त को याद कीजिए जब सर्च ऑपरेशन की आड़ में जुल्म हुआ, बुरहान वानी को शहीद किया गया, आलमी बरादरी खामोश थी। जब मकबूल भट्ट को फांसी दी जा रही थी, आलमी बरादरी खामोश थी। जब सज्जाद अफगानी को शहीद किया गया, आलमी बरादरी खामोश थी। जनाब सद, मैं कहती हूँ कि कश्मीर के लहू के छींटे अक़वाम मुत्तहिदा तक जाते हैं, लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि इन बूंदों का कर्ज चुकाने वाला कोई नहीं। यूं जलती वादी में वक्त के फिरौनों ने इंसानियता की कीमत मुकर्रर कर दी है। कांप उठता चिल्लाता आहो फुगां करता, कांप उठता चिल्लाता आहो फुगां करता, सांस लेता इस दौर में अगर हिटलर कोई, चंगेज कोई। जनाब सद, अब तो भारत दफ़ा 35 एक ही आड़ में आकर कश्मीरियों से उनकी जायदादें छीनना चाहता है, हिंदुओं को लाकर आबाद करना चाहता है और मसले कश्मीर को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना चाहता है। जनाब सद, मैं कहती हूँ अब वो वक्त आ गया है जब हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि हम जानते हैं आसमान जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, आसमान जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब कोई और पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है कि रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, पर उड़ाते हुए नुसरत के अलम आएंगे। अब अबाबिलों की मानिंद हम आएंगे, ये अलग बात के तादाद में कम आएंगे। जनाब सद, इन अशार के साथ इजाज़त चाहूँगी। है हक हमारा आज़ादी, ये लफ्ज़ प्यारा आज़ादी, बड़ी इज्जत वाला आज़ादी, बड़ी अज़मत वाला आज़ादी। माओ से पूछा ममता बोली, बाप से पूछा शफकत बोली, भाइयों से पूछा गैरत बोली, बहनों से पूछा अज़मत बोली। है हक हमारा आज़ादी, ये लफ्ज़ प्यारा आज़ादी, तू कैसे ना देगा आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी। बहुत बहुत शुक्रिया। चांद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, चांद को और भी रिफ़त की तमन्ना थी, इसीलिए तो मेरे परचम पे उतर आया। Now I would like to call Noor and her team from first year for national song. Noor and her team. नहीं ये वाला इसकी आवाज़ ये ले ले, ये वाला ये चल रहा है। स्टार्ट करो। ऐसी ज़मीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कार
पाकिस्तान, दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, चेहरा बनता है। वो दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है, तारा लगता है। ओ दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे बुझना है तो बुझ मिसाले चिरागे साहरी, जलना है तो जल आतिश फिशानों की तरह। चलना है तो चल बादे सबा की मानंद, रुकना है तो रुक भारी चट्टानों की तरह। जीना है तो जी गाजियों की तरह, मरना है तो मर शहीदों की तरह, मरना है तो मर शहीदों की तरह। The last national song of the celebrations. Aisha, please come on stage to sing the national song. Aisha from first year. ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास इसके। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के। ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है। ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाम
चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। At last, now I would like to call Sir, our prestigious Chief Guest, Sir Zahid Mahmood Bhatt Saab, Director of Superior College City Campus and White Road School System, to please come on stage and say some few words. Please put your hands together for our chief guest, Sir Zahid Mahmood Bhatt Sahab. Thank you very much. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज मैंने जो जज्बा अपनी नौजवान नस्ल में देखा और उन्होंने अपने वर्ड्स में, अपने परफॉर्मेंसेस में इस वतन के लिए शो किया, वो खराज तहसीन के काबिल है। मैं चाहता हूँ कि आप सब के लिए एक ज़ोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। यहाँ पाकिस्तान का तारफ़ भी पेश किया गया। सहर फर्स्ट ईयर मेडिकल की स्टूडेंट ने, वो बहुत ही खूबसूरत तारफ़ था। यहाँ पाकिस्तान का मतलब भी ज़ुलजलाल ने हमें समझाया, वो भी एक शानदार जो था, एक उनका अंदाज़े बयान था, तारीफ़ के काबिल है। बाकी सब बच्चों ने अपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। बात यह है कि बेटा, जो वतन आज से 75 साल पहले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुसलमानों ने हासिल किया, उसके पीछे 200 साल की काविश थी। तारीख़, कामयाबी किसी एक दिन, किसी एक महीने या साल की कहानी नहीं होती, उसके पीछे बरसहा की मेहनत होती है। 200 साल की काविश के बाद हमें 1947 में आज़ाद मुमलकत मिली कायद-ए-आज़म की क़यादत में। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम एक आज़ाद मुल्क में अपनी आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगर हम सबक सीखना ही चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो दूसरे ममालिक जैसे इंडिया, कश्मीर, मैं बहुत खुश हूँ कि आज कश्मीर का हमारे बच्चों ने हाईलाइट किया, कश्मीर की काज को। नौजवान नस्ल फुली अवेयर है अपने मसाइल से, इसकी मुझे बहुत खुशी है। कश्मीर में देखें क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ आज तक, जो अनफॉर्चुनेटली आज़ादी हासिल नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना कि अहले वतन से पूछो तो खूबियाँ वतन की, अहले वतन से पूछो तो खूबियाँ वतन की, बुलबुल ही जानता है आज़ादियाँ चमन की। तो जिन लोगों को आज़ादी नसीब नहीं है, आपको पता नहीं कि उनके साथ क्या हशर हो रहा है। बहरहाल 75 साल के बाद हमें आगे का देखना चाहिए कि ये मुल्क अल्लाह ताला ने हमारे मुकद्दर में कर दिया, इसको लेकर कैसे चलना है। बेटा, पाकिस्तान जो है, हमारा वतन जो है, वो चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं है। ये चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं है, ये हमारे जिस्म और रूह से इबारत है। पाकिस्तान को चमकते हुए कंकरों का नाम नहीं है,
ये हमारे जिस्म और हमारी रूह से इबारत है। जैसे हम होंगे वैसे हमारा मुल्क होगा, जैसे हम होंगे वैसी हमारी दुनिया में पहचान होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, पहले हम अपने आप को बदलेंगे, फिर इस मुल्क की शनाख्त बदलेगी, फिर इस मुल्क का नाम होगा। आज हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि हम आंखें निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा। जज्बात इंसान के होने चाहिए, जज्बात के बगैर ज़िंदगी नहीं है, जज्बात के बगैर मुस्तकबिल नहीं है, फ्यूचर नहीं है। लेकिन उसके लिए अमल भी ज़रूरी है। आंखें निकालने के लिए आंखें निकालने की ताकत का होना ज़रूरी है। और आज के दौर में ताकत का मंबा, ताकत का सरचश्मा सिर्फ तालीम है। तालीम से हम इस दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं, तालीम से हम किसी की आंखें निकाल सकते हैं, तालीम से हम अपने मुल्क का दिफा कर सकते हैं, तालीम से हम इस मुल्क की तरक्की कर सकते हैं। हम अपने गिर्द देख लेते हैं कि हमारे किसान खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, हमारे फैक्ट्री मिल ओनर्स इतनी मेहनत करते हैं, हमारे मजदूर भाई इतनी मेहनत करते हैं शब रोज। वो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड क्या करते हैं हमारे साथ? हमारे टेक्नोलॉजी की मार देते हैं, हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मार देते हैं, हमें F-16 देते हैं। हमारे लाखों एकड़ जो रकबा है, उसकी जो फसल है, उसकी कीमत जो है, उसके इवज हमें एक जहाज मिलता है। हमारे लाखों किसानों की मेहनत, सालों की मेहनत का जो उनको उजर मिलता है या हमें हमारे मुल्क को फायदा मिलता है, वो एक जहाज की सूरत में हमसे ले जाते हैं। आज कई 100 एकड़ की कीमत एक चिप बनाकर हमसे ले ली जाती है। हम इस काबिल क्यों नहीं हो सकते? हम अपने आप को क्यों नहीं बदल सकते? हम क्यों ट्रेडिशनल तरीके से लेबर पे लेबर करते जा रहे हैं? हमें दुनिया का मुकाबला करना है तो हमें तालीम के ज़ेवर से रास्ता होना होगा। हमारे नौजवान नस्ल, आप लोगों पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। हमेशा तस्वीर के दो रुख होते हैं। आजकल जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, इसके भी दो रुख होते हैं, लेकिन आपको सिराते मुस्तकीम पर रहना है। हर इंसान जब कोई अमल कर रहा होता है, उसके अंदर दो ख्याल होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। ये आप करके देख लें। जब भी आप काम करने लगेंगे, आपका दिमाग जो है वो आपको सही रास्ते पर लाएगा और आपका दिल जो है वो आपको कहीं और लेके जाएगा। मत देखें क्या हो रहा है, ये देखें कि बेहतर क्या हो सकता है और इसमें मैं अपना क्या बेहतरी का हिस्सा जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता हूं या कर सकती हूं। ये मेरा और आपका पाकिस्तान है, ये हमारी नस्लों का पाकिस्तान है। इसका बेहतर होना, जो मुश्किलात हमारी वजह से आप लोगों को फेस कर रही हैं, मैं सबके सामने उसका माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि हम हमेशा सिस्टम को बुरा कहते हैं। सिस्टम ने ऐसा कर दिया, सिस्टम ने ऐसा कर दिया। भाई सिस्टम है क्या? सिस्टम मैं और आप हैं। जैसे मैं और आप हैं, वैसे ही हमारा मुल्क, वैसे ही हमारी सोसाइटी और वैसे ही हमारा घर होगा। मैं बड़ी सिंपल मिसाल देता हूँ कि घर की शनाख्त घर के रहने वालों से होती है। ऐसा है कि नहीं है? आपके घर की शनाख्त, कि आपका घर का इमेज क्या है, हमारे घर का इमेज क्या है, हमारे एटीट्यूड से होगा। हमारी मिलनसारी, हमारी कामयाबी, हमारी शनाख्त होगी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस जोश व जज्बे का आज आपने इजहार किया है, अल्लाह ताला आपको उस पर अमल करने की तौफीक भी दे। आपके साथिया इंशाअल्लाह ताला आपके तरक्की में, आपके इल्मी सफ़र में, आपकी तरबियत में हमारे समाज समेत सब लोग जो है वो आपके साथ हैं। तो थैंक यू वेरी मच और गॉड ब्लेस यू। एक जाते नारा लगाएंगे जो दूर तक सुनाई दे, पाकिस्तान जिंदाबाद।